हो गया। चलो देख लो, एक बार समझ ले होते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, किसके लिए? बोर्ड एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में या तो शॉर्ट टाइप में आ जाए या लॉन्ग टाइप में आ जाए, बोल देगा राइट द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे? वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है तो डायरेक्शन की बात तो करनी पड़ेगी ना। तो देखो यार, मैंने बहुत अच्छे से फिगर बना दिया, दो चार्ज ले लिया, कोई जरूरी नहीं कि दोनों चार्ज को पॉजिटिव ही रखना है, दोनों चार्ज को एक को नेगेटिव एक पॉजिटिव भी रख सकते हो, कोई दिक्कत। मैं एक जनरल एक केस बना दिया हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव का केस लेकर चल रहा हूँ, तो ध्यान देना सारे बच्चे, लिख लेना बाद में, ठीक है। देखो Q1 Q2 दो चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ओके, यू नो वेरी वेल। तो Q1 पे फोर्स लगाएगा Q2, Q1 पे लगाएगा Q2, किधर क्यों लगाएगा? रिपेल। रिपेल का मैंने बताया था, रिपेल बाहर बाहर होता है, अट्रैक्ट अंदर अंदर की ओर होता है, रिपल्शन बाहर बाहर की ओर होता है। ओके, तो Q2 Q1 को धकेलेगा, क्या करेगा? किधर धकेलेगा? इधर। ये जो फोर्स है Q2 किस पे लगाएगा? Q1 पे ना, यानी जो फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है? Q1 पे। तो लिखते फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वन पे लगने वाला फोर्स दो के कारण, किसके कारण? और इसको उल्टा बोल दो, ये वाला फोर्स को, जो Q1 लगाएगा Q2 पे लगाएगा, तो बोलोगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दो पे लगने वाला फोर्स किसके कारण? वन के कारण, यानी एक के कारण। क्या कोई डाउट? चल ध्यान दो यहां से, एक फोर्स लिख देंगे, दोनों फोर्स लिखा जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। हमको वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए ना। और डायरेक्शन बताने के लिए मेरे पास एक वेक्टर होता है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। जिसको नहीं पता है यूनिट वेक्टर के बारे में, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह है ना बाबू, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, हो जाएगा इसके अंदर, हो जाएगा। ओके चलो, इसका अंदर मैं बता देता हूं। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, ए कैप लिखते हैं कोई वेक्टर, जैसे ए कैप है, मैंने 11 में आपको बताया था वेक्टर है, फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि वेक्टर एक को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर का ये डेफिनेशन है कि अगर किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। या इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस गुना कर दो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बोलो ए कैप, क्रॉस गुना कर दिया ना। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल ही किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए। मैंने क्या बोला, फिर से बोलो। कभी भी तुमको किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है ना, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर मिल जाएगा। सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होगा, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होगा। तो मैंने इसको, आप जो बच्चे 11th नहीं पढ़े उनके लिए मैंने रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत? तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर इस फोर्स को लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? और इसका डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। क्या समझ आ रहा है? अगर ये फोर्स लिखना है तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। अब मैं रिपीट कर रहा हूं बात को अच्छा से। ये फोर्स चाहिए, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये फोर्स चाहिए, एक फोर्स निकाल लो दूसरा फोर्स निकल जाएगा। बहुत इजी है, दोनों पे दिमाग मत लगाना, न तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई एक बात निकालो दूसरा बात हो जाएगा, उल्टा कर देंगे उसको, रिवर्स कर देंगे, तो दोनों याद नहीं रखना है। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू मैं निकाल देता हूं। अब सुनो, मैंने इसका करना पड़ेगा, इस फोर्स पर सॉरी इस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है? इधर। तुम इसको बोल दो लेफ्ट, इसको बोल दो ऐसे, याद रखो, हाथ को ऐसे फैला लो, ऐसे करके, ऐसे करके, ये लेफ्ट ये राइट, ऐसे याद रखना, लेफ्ट और यही तो डायरेक्शन है ना साहब। तो ये लेफ्ट के लिए ना मैंने डायरेक्शन, ये लेफ्ट वाला डायरेक्शन किधर से, कहां से? Q2 टू से वन की ओर, टू से वन की ओर। तो अगर इस फोर्स को निकालना है मुझे ना, इस फोर्स को लिखना है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बहुत इजी है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ये लग रहा है इधर, ये लग रहा है इधर, ये लग रहा है लेफ्ट, ये लग रहा है राइट। क्या समझ रहा है? लेफ्ट राइट इन द सेंस, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने लेफ्ट के लिए डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि अगर मुझे डायरेक्शन लिखना है तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोई बच्चा बोलेगा सर फोर्स का ही यूनिट वेक्टर इस्तेमाल ना करेंगे। हाँ यार, ये फोर्स लग रहा है किधर, जिस डायरेक्शन लग रहा है वो डिस्टेंस वाइज ना लगेगा, क्योंकि लाइन के अलॉन्ग लगता है, तो हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। तो R12 यूनिट वेक्टर लेना है। क्या? अब ये R12 किधर वाला फोर्स है? कौन डायरेक्शन है? कौन डायरेक्शन है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। और लेफ्ट किधर से बताओ? 2 से 1 की ओर कि 1 से 2 की ओर? 2 से 1 की ओर। क्या समझ आ गया? 2 से 1 की ओर। इसलिए इसका अच्छा, इसका नाम कुछ बुक में लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बताया कि कुछ बुक में इसको R21 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लेकिन बोला है 2 से 1 की ओर ही, माने 2 से 1 की ओर। तुम R12 भी नाम लिख सकते हो और R21 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत
लेकिन बोलना पड़ेगा यानी फोर्स किधर से किधर ले गए, 2 से 1 की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप इसको R12 बोल रहे हो कि R21 बोल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो R12 आपने शो किया है वो किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन ना। लेफ्ट डायरेक्शन किधर होगा, 2 से 1 की ओर की 1 से 2 की ओर, 2 से 1 की ओर। ये इंपॉर्टेंट है। अब उसको नाम कुछ भी दे दो, मैंने नाम इसलिए इसको 1-2 रखा क्योंकि ये भी 1-2 है, ये भी 1-2 है, इजिली क्या रहेगा, रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो दिमाग में अच्छा से आसानी से याद हो जाए, इसलिए मैंने इसको 1-2 बोल दिया। लेकिन कोई दिक्कत, दूसरा बुक में तुमको 2-1 दिखाई दे तो मिस्टेक नहीं समझना कि मिस्टेक हो गया है, बस सेंस याद रखना है। सेंस क्या है, 2 से 1 की ओर। और इस फोर्स का डायरेक्शन अगर लिखना है, किस फोर्स का, ये फोर्स किधर लग रहा है, राइट, किधर लग रहा है, राइट कौन होगा, 1 से 2 की ओर कि 2 से 1 की ओर, 1 से 2 की ओर। ओके, मैंने एरो दे दिया है, एरो दिखा दे, मेन एरो मैंने शो कर दिया ना, एरो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसका मैंने नाम रख दिया R21, यूनिट वेक्टर है, इसलिए कोई दिक्कत दोनों। अब बताओ ये ऑरिजिन सब लोग Q1 कहां रखा हुआ है, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। सो दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको R12 को R21 कर दिया तो टेंशन नहीं लेना किससे। चलो मैंने ये सारी बातें यहाँ लिख दिया, फोर्स ऑन 1 Q1 ड्यू टू Q2 जो भी है, फर्स्ट यूनिट वेक्टर मैंने लिखा था, R12 लिखा, R12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 Q1 लेफ्ट वाला, या R12 कौन है बताओ, लेफ्ट वाला ना, 2 से। अगर फिगर समझ गए ना तो कुछ भी तुमको इसमें याद करने वाली चीज नहीं है, सब समझने वाली चीज है, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद R21 लिख दिया मैंने। अब बताओ यूनिट वेक्टर सर क्या बोले थे, यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे, सर बोले थे अभी कि यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दिया मैंने। अब इसको चाहो तो चूंकि बताओ ये R12 वेक्टर जो है वो R12 वेक्टर किधर की ओर है, लेफ्ट वाला है कि राइट वाला है, लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला है। कहां से स्टार्ट हुआ, 2 से, तो 2 तुम्हारा इनिशियल हुआ, अब 1 तुम्हारा। कभी वेक्टर लिखते हैं ना हम लोग, कैसे करते, कोई वेक्टर ऐसे लिखना होता है तो क्या करते, फाइनल माइनस, याद रखनी है क्या, पढ़े हैं ना हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में कि अगर वेक्टर किसी को लिखना है तो फाइनल माइनस, क्या समझ रहा है। तो अब बताओ R12 जो वेक्टर है तुम्हारा, R12 जो वेक्टर है इसका, या R12 किधर से किधर की ओर है, 2 से 1 की ओर। 2 तुम्हारा इनिशियल हुआ, अब 1 तुम्हारा फाइनल हुआ, तो क्या करोगे, फाइनल माइनस फाइनल हो गया 1 और इनिशियल हो गया 2। क्या समझा यार, कुछ नहीं है यार, ये R12 जो है वो 2 से 1 की ओर है, 2 से, तो 2 हो गया तुम्हारा इनिशियल, 1 हो गया तुम्हारा फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्या समझा है। अब कुछ बुक में अब हम लोग क्या करते हैं, सर आप बोल दिए बी में से ए घटा दिया, ए में से बी घटा दिया, मैंने अगला माइनस पिछला करके घटा देते हैं। यहाँ पर ये फाइनल है, ये यहाँ पर ये इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहाँ पर ये फाइनल है और ये तुम्हारा क्या है, इसलिए फाइनल माइनस। ये कहना नहीं, ये अपने तरफ से मैंने नाम रखा, तुम नाम को चाहो तो चेंज कर सकते हो। तुम R21 एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिख दिया, लेकिन लिखा यही है R1 माइनस, तो उसको इसलिए लिखता है ये कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे करके, है ना। दोनों नेमिंग सही है, कोई प्रॉब्लम, खाली सेंस याद रखना। मैं बार बार रिपीट कर दिया हूँ कि सेंस याद होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। एक बात क्या था तो मैंने लिख दिया। अब बताओ, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 हो गया फाइनल, 1 हो गया, 2 हो गया, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर है, तो 2 तुम्हारा हो गया क्या, इनिशियल, 1 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिया, यहाँ नीचे भी लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको या तो ऐसे रख रहे हो या ऐसे रख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात याद रखना, दोनों याद रहेगा। चलो ठीक है, अब मैंने लिखा R21, बड़ी बात को लिख दिया। ये क्या है बताओ, ये 2 से 1 की ओर है, तो ये क्या होगा 1 से, क्योंकि तुम्हारा R21 कौन वेक्टर है, ये ना, ये 1 से 2 की ओर, 1 से, और उसको R21 लिख दिया, R2 माइनस R1 कर देंगे, याद करने दो ना। ये 1 में से 2 घटा दो, ये 2 में से 1, जस्ट उल्टा। कोई डाउट, ये दोनों डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, एक लेफ्ट है, एक ऐसे याद रखने के लिए समझ सकते हो, लेफ्ट राइट मैं बोल रहा हूँ। ओके, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, सुनते रहना। अब सुनो अच्छा से, ये एक्स है। अब बताओ, ये तो हो गया, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सर, सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई जो मैंने लिखा है इन वैक्यूम, इन वैक्यूम क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग वैक्यूम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसलिए मैंने वैक्यूम लिख दिया। चाहो तो फ्री स्पेस भी लिख सकते हो, चाहो तो एयर भी, क्योंकि एयर में भी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू उतना ही होता है परमिटिविटी का। क्लियर, अभी परमिटिविटी पे आने वाले हैं, आईजी पढ़ेंगे उसको, परमिटिविटी को भी, सो डोंट वरी। क्या समझा गया, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट लिख दिया Q1 Q2 बाय R², ये Q1 Q2 विद साइन है,
सॉरी विदाउट साइन, यानी कि मैं मॉडुलस लिया गया, अभी मैंने प्लस प्लस ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, लेकिन प्लस माइनस में निगेटिव आया था ना बाहर अट्रैक्शन के केस में, तो उसकी बात अभी करने वाले हैं। ओके चलो, ये हो गया ये मैग्नीट्यूड दोनों का। अब चलो पहले कौन फोर्स लिखना चाहोगे? 1 2 लिख देते हैं, ये वाला कौन फोर्स लिख रहा है? अब बताओ 1 2 किधर लग रहा है? लेफ्ट, 2 से 1 की ओर, 2 से, तो ये फोर्स है उसका मैं डायरेक्शन लेना पड़ेगा, उस फोर्स को लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला किसी वेक्टर को लिखना है तो उसके बोलो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो इस वेक्टर का ये F12 का मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन कौन है? R12 है, तो ये 12 तो ये भी क्या याद करना कितना इजी है, क्या समझा रहा है? कुछ भी नहीं है। और उसका F12 मैग्नीट्यूड क्या है बताओ? मैग्नीट्यूड कहाँ है? या 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कोई दिक्कत? और ये R12 का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वैल्यू तुम निकाल चुके हो ये वाला है ना। क्या इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अभी जो R है ये तुम्हारा क्या, एक चीज समझना, ये तुम्हारा क्या है? ये डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है ना, डिस्टेंस है ना हुआ, तो तुम इसको R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? यही तो डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड का क्या होता है? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ओके, तो तुम इसको या तो इसको R कर दो, R क्यूब हो जाएगा ये, अरे R लिख करके R स्क्वायर R मल्टीप्लाई का हो जाएगा R क्यूब, कोई दिक्कत? या तुम चाहो कि तुम नहीं सर या R12 भी है तो इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ? R12, ताकि दोनों सेम हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है? मैंने बोला था वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि स्क्वायर हमेशा मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? अब वैसे भी डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, वेक्टर तो है नहीं, तो R12 लिख दो उसको। R21 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? R21 भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ क्या है इसलिए 12 ही लिख देता है। क्लियर? तो R12 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? R12 का स्क्वायर है, एक पावर यहाँ पड़े तो क्या हो जाएगा? R12 का होल क्यूब। बच्चे को यही समझ में आता है कि R12 का होल क्यूब कहाँ से आ गया, क्यूब कहाँ से आ गया, क्यूब आ गया, आप समझाया है क्यूब। अब तुम चाहो तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, मैं यहाँ घेर रहा हूँ और करके लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ? चलो F12 को एक और तरीके से लिख सकते हो, F12 को लिख सकते हो, बताओ क्या लिख सकते हो? बता दो। 1 बाय, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दिख रहा है बाबू? Q1 Q2 बाय नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं हमारे, उनको क्या करेंगे? R12 क्या बोला मैंने? R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 का मोड का पावर क्यूब, क्या समझ आ गया? ओल यहाँ पे बोलो, यहाँ पे वही को R12 को R1 दिख रहा है क्या बाबू? और उधर ना जाएगा। ओके चलो क्लियर, कोई दिक्कत? वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हो गया। अब क्वेश्चन एग्जाम में कहां तक छोड़ेंगे? यहीं तक छोड़ेंगे। हो गया, ऐसे कर देंगे और लिख देंगे। क्या लिख देंगे? और क्या कोई दिक्कत किसी को? तो यही बात तो मैंने लिख दिया वहां पे। अरे यार ये R12 कैप के बदले में मैंने ये लिखा, और R12 को क्या लिखा? R1 माइनस R2, नीचे होल कैप कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है? याद करने का तरीका 1 2 बहुत आसान है। अब इसका उल्टा करोगे, उल्टा करोगे तो क्या करोगे? चलो अब यहाँ पर ना एंड बोलो, एंड अगर मुझे F21 लिखना है, सिमिलरली मैं छोड़ने एंड नहीं करता हूँ, सिमिलरली कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? सिमिलरली बताओ F12 लेना तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। इसी को मैं कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, बताओ क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का लिखोगा, बताओ यही वाला बोलो। R21 का होल क्यूब, मोड़ लगा दूं, क्यूब लगा रहा हूं, यहाँ पर लिख दूंगा R21 वेक्टर। कैप लिखेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो कैप लिखेंगे तो स्क्वायर आएगा, कैप लिखेंगे तो कैप हटा दी तब तो R क्यूब हो गया। क्या समझाया? क्या समझे? तो वेक्टर है वो, कैप नहीं है वो, वेक्टर है। कौन वेक्टर है? अच्छा तो R21 कौन वेक्टर? किधर, लेफ्ट है कि राइट है? राइट। कौन वाला वेक्टर है बताओ? ये वाला 1 से 2 की ओर। सेंस याद रखना। हो गया, सिमिलरली हो गया। अब बताओ दोनों में ये R21 है और ये क्या है? R। तुम इसको चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिखो तो एक और तरीके से बोलो, एक और तरीके से F21 लिखना है एक और तरीके से। क्या लिखेंगे बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसको लिख दो R2 माइनस R1 का होल क्यूब। मोड लगा देना जरूरी है। यहाँ पर लिख दो, दिख रहा है क्या बाबू? R2 माइनस, दिख रहा है बाबू? कट गया अब? ओके दिख जाएगा,
कोई डाउट है किसी को? यहां तक लिखना पड़ेगा, ओके हाँ यहां तक, ओके। उसके बाद बताओ ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, ये लेफ्ट है, ये क्या है, ये क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बात, ओके मैं लिख रहा हूँ सिंस, सुना कि R12 जो कैप है, ओके या वेक्टर लिख दो R12 माइनस R21 के क्या है, इक्वल है, माइनस के इक्वल है, क्योंकि ये लेफ्ट है, ये ऐसे बोल सकते हो, ओके तो दोनों अपोजिट है। तो ये फोर्स भी, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर बोलो, देयरफॉर जो फोर्स है तुम्हारा F12 वो भी अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट, कब बोलोगे इसको, इक्वल एंड, ऐसे लिखने का मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट जहां पे फोर्स होता है वो एक्शन पेयर बनाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर, और वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। हेंस लिखोगे, हेंस बोलो कूलम्ब्स लॉ, क्या लिखोगे, फॉलो न्यूटन्स लॉ, हाँ न्यूटन थर्ड लॉ, गुड गुड, कूलम्ब्स लॉ फॉलो, यस कूलम्ब्स लॉ, ओके फॉलो, फॉलो दिख रहा है क्या, फॉलो, फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, कोई दिक्कत, खत्म, कोई डाउट है, फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, कोई डाउट? तो एग्जाम में ना बता रहा हूँ, रिलैक्स, वो पूछना है क्या, बोलो ना, हाँ कोई लैंग्वेज नहीं, सीधा सीधी जैसे लिख रहा है जैसे मैंने लिखा। ये बताओ ये लग रहा है लेफ्ट है, ये लग रहा है, तो 100% डायरेक्शन अपोजिट है, उसका फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स डायरेक्शन है, और जब ये डायरेक्शन फोर्स भी तो अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, एक मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में, इसलिए ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है। क्या समझ रहा है? दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं, वी कैन से कूलम्ब्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या समझ आया? तो एग्जाम में अगर तुमको वेक्टर फॉर्म पूछता है ना, तो तुमको यहां तक आकर के छोड़ना है, पूरा लॉन्ग टाइप में भी आ सकता है, शॉर्ट टाइप में भी आ सकता है। अब कोई टफ नहीं है, चलिए बताओ, एक बार रिपीट करते हैं क्या, एक बार रिपीट कर देते, कुछ नहीं, अगर F12 को मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बाकी बताओ 1-2 के बारे में बोल दो, तुम रिपीट करता हूं, 1 क्या है, फोर्स ऑन 1 बाय 2, 1 पे लगने वाला फोर्स किसके कारण, अब 2 के बारे में बोलो, जल्दी बोलो, इसको भूल भी मत करो, इसको देख के खाली लिख देना, इसको बोलो ये याद रखो, ये वो इसको पढ़ो, इसको मत पढ़ो, छोड़ दो, वो खाली लिख दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर दोनों चीज याद रखोगे तो हाँ कहेगा। उसका ये R12 है, अब R12 ये सब हम अपने मन से लेना, अपने हिसाब से, इस फोर्स, ये फोर्स कितना लग रहा है बताओ, लेफ्ट, लेफ्ट, तो डायरेक्शन में क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट, बस नाम देने के लिए 1 2, तो ये भी क्या दे दो, बात खत्म। अब ये लेफ्ट कैसा हो रहा है, 2 से 1 की ओर, 2 से लिखा यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 से 2 to 1, कोई दिक्कत है, टफ है, इजी है कि नहीं है? उसके अलावा अब बाकी उसका ये यूनिट वेक्टर का जानते हो, यूनिट वेक्टर लिखने का उसका वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड को लिखना पड़ेगा। और अब बताओ ये 2 से 1 की ओर, यानी 2 इनिशियल है, 1 क्या है, फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है वेक्टर, क्या होता है, मैंने लिखा मैंने, ओके कहाँ गया, फाइनल माइनस R1 माइनस R2, कोई दिक्कत किसी को, अरे कोई डाउट? उसके बाद उसको उल्टा तो लिख ही दोगे, कोई दिक्कत है नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, अब मैंने ये बता दिया। अब फोर्स लिखना है, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अब 1 2 डायरेक्शन भी 1 2, अब इसका वैल्यू चुपचाप पुट कर दो, ये R12 का वैल्यू मैंने यहाँ से उठा कर रख दिया यहाँ पर चुपचाप, अब ये R12 R को लिख दिया, R12 का होल स्क्वायर दिया, R क्यूब हो गया, तुम चाहो तो इसको R लिख दो, इसको भी R लिख दो, कोई दिक्कत, मैग्नीट्यूड लिखिए, इसको R नहीं लिख सकते, वेक्टर है लेकिन नीचे मैग्नीट्यूड है, तो R लिख सकते हो, R क्यूब हो जाएगा, R क्यूब आगे ना आया। सिमिलरली इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे करके R12 के बदले में लिख सकते हो R1 माइनस R2, कोई डाउट किसी को? हो गया। उसके बाद उल्टा करके सिमिलरली करके लिख देंगे, बस यहाँ तक तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, अब केवल इसका सीधा याद रखो, एक फोर्स निकाल लो दूसरा फोर्स निकल जाएगा अपने आप, रटना नहीं है, ओके समझा गया सबको? कोई बच्चे को डाउट है? अगर कोई डाउट तो बोल दो, चलो बता लो, इसको नोट कर लो, चलो बाबू नोट करो, लाउड नहीं हो गया बाबू, लिख चुके हो? ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। क्या कोई डाउट इसमें? किसी को लास्ट में कुछ पूछ लो, कोई डाउट है तो अभी बोल देता हूं, मैं समझा देता हूं। जिनको वेक्टर के बारे में नहीं आइडिया था वो वेक्टर का अलग से ज्ञान वाली बात लिख सकते हो, ज्ञान वाली बात एक्स्ट्रा से अलग से, ये उसमें नहीं लिखोगे एग्जाम टाइम में, ओके तुम क्यों एग्जाम में इतना ही लिखोगे, कोई लैंग्वेज नहीं, बहुत ईजी है कि नहीं है, बहुत ईजी है। चलो अब इसको नोट कर लो, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चलो कैंसिल करो बाबू, हो गया कैंसिल करो।